हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के 11वें मैच की, जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। यह मैच 30 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा और इसकी वेन्यू रहने वाली है बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को पिच रिपोर्ट बताऊंगा, उसके साथ वेन्यू स्टैट्स, दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 12, और उसके साथ हम बात करेंगे कि दोनों ही टीम्स के इंपॉर्टेंट स्टैट्स क्या हैं प्लेयर्स के। उसी के साथ हम कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों ही प्रकार की। आपको स्मॉल लीग की टीम भी बताने वाला हूं, ग्रैंड लीग की भी, अगर आप हेड टू हेड खेलते हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। सब कुछ बताने वाला हूं, यानी जो मेरी प्रिडिक्शन होगी और जो मेरे स्टैट्स होंगे वो आपको मेगा लीग जिताने वाले होंगे, और उसी को कंसिडर करते हुए मैं आपको ग्रैंड लीग पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोलूंगा। लेकिन आप स्मॉल लीग भी अगर खेलते हो तो उसके लिए भी टीम आपको मिलने वाली है। उसके साथ हम बात करेंगे कैप्टन और भीसी के ऊपर। आपको यह चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्लेयर को आप कैप्टन और भीसी करके जा सकते हो किस सिचुएशन के अंदर। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप आराम से विन कर सकते हो। और फाइनली हम बात करेंगे हमारे 5 ट्रम्प प्लेयर्स की, जो इस मैच में बहुत कुछ देकर जा सकते हैं आपको। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यही बोलूंगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपको धुआंधार कंटेंट मिलेगा, जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है। और उसके साथ शेयर जरूर करो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और उसके साथ लाइक भी जरूर कर देना। टेलीग्राम पर जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो वेन्यू है, यानी बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम की। तो अगर हम यहाँ के वेन्यू की बात करें तो ये एक बैटिंग पिच है। ऑलमोस्ट आईपीएल में सभी पिचेस बैटिंग की होती हैं, लेकिन ये एक न्यूट्रल वेन्यू है, यानी गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। ज्यादातर पेसर्स को मदद यहाँ पर देखने को मिलती है, पेस बॉलर्स को मदद मिलती है इस वेन्यू के ऊपर। अगर वेदर की बात करें, वेदर कंडीशन सही रहने वाली है। अब अगर बात करें लास्ट 5 T20s की, तो 173 यहाँ का एवरेज स्कोर है। और ये बात जरूर आप ध्यान रखना कि अभी जो रीसेंट आईपीएल के मैचेस खेले गए हैं ना, किसी में भी 200 या 180 के आसपास का भी स्कोर नहीं बना है। लास्ट मैच में भी 151 ही कर पाई थी राजस्थान, और जिसे कि 18वें ओवर्स में चेस करा था केकेआर ने। तो इसलिए इस वेन्यू के ऊपर बहुत हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिले, इसकी उम्मीद बहुत कम की जा रही है, क्योंकि ये वेन्यू इसी प्रकार का है। बहुत ज्यादा मदद नहीं है गेंदबाजों के लिए, लेकिन बैटर्स को भी काफी मेहनत करनी होगी रन्स बनाने के लिए। अब अगर बात करें इस वेन्यू के ऊपर, तो टोटल 54 विकेट्स गई हैं 5 मैचेस में। 34 विकेट तेज गेंदबाजों को और 20 विकेट स्पिनर्स को मिली है। और वहीं पर अगर बात करते हैं टॉस जीतने के बाद टीम्स क्या प्रेफर करती हैं, यहाँ पर टॉस जीतने के बाद ज्यादातर टीम्स जो हैं इस वेन्यू के ऊपर बाद में बैटिंग करना पसंद करेंगी, यानी चेस करना। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना होगा। और जो भी टीम चेस करेगी उसके पास ज्यादा एडवांटेज रहेगी इस वेन्यू की, क्योंकि यहाँ ड्यू फैक्टर बहुत है। यहाँ पर ओस गिरती है और वो काफी ज्यादा फायदा देकर जाती है जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये वेन्यू रहने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं इस वेन्यू के बाद कि प्रोबेबल प्लेइंग 12 क्या होगी दोनों ही टीम्स की, तो दोनों ही टीम्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है आपको। ऑलमोस्ट सेम टीम दिखेगी। हो सकता है कि सैम करन की जगह आपको चेन्नई की तरफ से कोई और प्लेयर, जैसे कि जैमी ओवर्टन या किसी और प्लेयर को लिया जा सकता है। बाकी और कुछ ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाली है इस वेन्यू पे, इन दोनों टीम्स में। ठीक है, तो टीम सेम रहेगी। अगर इंपैक्ट प्लेयर्स की बात करें तो इंपैक्ट में राहुल त्रिपाठी हो सकते हैं बैटिंग से, या फिर शिवम दुबे हो सकते हैं बैटिंग से चेन्नई की तरफ से, और बॉलिंग से खलील अहमद। वहीं पर दूसरी साइड अगर बात करें तो शुभम दुबे जो हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से शिवम दुबे, एक तरफ से शुभम दुबे बैटिंग के टाइम पर। और वहीं पर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के टाइम पर संदीप शर्मा इनके इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कंप्लीट किस तरीके से पिच है, और उसके बाद जो प्रोबेबल प्लेइंग 12 है दोनों ही टीम्स की। अब हम बात करते हैं कि हमारी कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, बनाएंगे। तो ध्यान से समझना आप लोग, विकेट कीपिंग में सो मेनी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। संजू सैमसन है हमारे पास, ध्रुव जुरेल है, एमएस धोनी है। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। अब इसमें से किसे पिक करके आपको चलना है, ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट मैच में एमएस ने 80 पॉइंट्स दिए थे, लेकिन अगर हम बात करें तो ये नंबर 9 पे बैटिंग कर रहे हैं। और अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो अगर इतने नीचे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत इंपैक्टफुल नहीं रहने वाले हैं हर मैच के अंदर। ठीक है, तो यहां पर संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल में अगर हम बात करें तो संजू सैमसन ने लास्ट मैच में कुछ ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा था, 25 पॉइंट्स देकर गया था। और यहाँ संजू सैमसन की ये बात तो आप जानते हो कि 1-2 मैच के बाद इसके रन आते ही आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में संजू सैमसन के रन आ सकते हैं, तो इसलिए संजू सैमसन को हम पिक करेंगे। ध्रुव जुरेल की अगर बात करें तो
दोनों ही मैचेस में बढ़िया परफॉर्म करके गया है बंदा, तो इसलिए ध्रुव जुरेल को भी आपको अपनी टीम में लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझने वाली बात यह है कि ध्रुव जुरेल नंबर 6 पे होगा, लेकिन संजू सैमसन ओपन करेगा और संजू के पास बहुत ज्यादा एबिलिटीज हैं और इस वेन्यू पे भी अच्छा करके आपको दे सकते हैं। बात करते हैं बैटर्स की, तो ऋतुराज गायकवाड़ हमारी टीम में होंगे। उसके बाद हम लेकर चलेंगे रचिन रविंद्रा को। तीसरा जो बैटर रहेगा शिवम दुबे हम पिक करके चलने वाले हैं। शिवम दुबे को आपको जरूर अपनी टीम में पिक करना है। और चौथा यशस्वी जायसवाल को भी आप पिक करके चल सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो ऑलराउंडर्स में एक प्लेयर मैं लेकर चलने वाला हूं यहां से, जो रहने वाला है रियान पराग को मैं पिक करके चलूंगा। दूसरा आर अश्विन को आप ले सकते हो, जडेजा को भी आप पिक कर सकते हो। ऑलराउंडर्स में केवल मैं रियान पराग को लूंगा। बॉलिंग की बात करें, मथीशा पथिराना हमारी टीम में होगा। नूर अहमद को आपको लेकर चलना है। नूर अहमद आपको पता है कि स्टार्टिंग में तो डालेगा और 15 या 16 या 17वां ओवर भी डालता है, और ये 2 से 3 विकेट लेकर जाने वाला प्राणी है। लास्ट मैच में भी 3 विकेट लेकर गया, उससे पहले वाले मैच में भी 4 विकेट, 7 विकेट के साथ इसके पास, ये बात ध्यान रखना कि पर्पल कैप आ चुकी है, तो बहुत इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट है। चेन्नई की तरफ से सबसे बढ़िया प्लेयर यही साबित हुआ है अभी तक। अगर बात करें खलील अहमद की, मदद मिलेगी तो अच्छा कर सकता है, अच्छा करके आपको दे सकता है। और तुषार देशपांडे आपको पता है कितने अच्छे हाथ हैं इसके और कभी भी विकेट निकाल सकता है, तो ये बॉलर्स होंगे, इन्हें हम पिक करके चलेंगे। और ये हमारी एक सेफ या यूं बोले कि बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकती है। अगर आप सेफ टीम जाना चाहते हो या स्मॉल लीग में जाना चाहते हो, हेड टू हेड खेलना चाहते हो, किसी भी प्रकार के कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो कॉम्बिनेशन होगी, इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे कर सकते हो आप, तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले तो कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, एक तो रचिन रविंद्रा, दूसरा यशस्वी जायसवाल, तीसरा ऋतुराज गायकवाड़, चौथा संजू सैमसन। 4 प्लेयर्स यहां पर ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप देखना चाहो तो नूर अहमद और मथीशा पथिराना, ये भी बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं आपके लिए, अगर आप इसमें कैप्टन और वीसी करना चाहते हो तो। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं यहां पर कैप्टन करने वाला हूं। एक बार फिर से यहां पर कैप्टनसी देकर चलूंगा रचिन रविंद्रा को, कैप्टनसी देकर चलूंगा ऋतुराज गायकवाड़ को, और वाइस कैप्टन जिस प्लेयर को मैं करके चलने वाला हूं वो यहां रहेगा संजू सैमसन। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। आप अन्य प्लेयर्स को भी ट्राई कर सकते हो जिन्हें मैंने बताया। तो ये हमारी सेफ टीम और सेफ कॉम्बिनेशन रह सकती है। सब कुछ मैंने इसमें समझा दिया। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। तो अगर हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की, तो ग्रैंड लीग में यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि विकेट कीपिंग से आपको एक ही विकेट कीपर लेकर जाना होगा। वो चॉइस आपकी है कि किसे आप पिक करके चलोगे, लेकिन एक ही विकेट कीपर लेना होगा। तो मैं विकेट कीपर बैटर में लूंगा ध्रुव जुरेल को। ध्रुव जुरेल को मैं पिक करके चलने वाला हूं। बैटर्स में ऋतुराज गायकवाड़ को पिक करना है आपको, रचिन रविंद्रा को भी आप पिक करके चलिए, शिवम दुबे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चौथा जो बैटर रहेगा यहां पर, अगर आप पिक करना चाहते हो तो या तो सिमरन हेटमायर को करो या फिर यहां से आप राहुल त्रिपाठी को ट्राई कर सकते हो। ओपन कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओपन कर रहा है। ओपन करने का एडवांटेज तो है इसके पास, ठीक है। तो इसलिए आप चाहो तो यहां त्रिपाठी को भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी त्रिपाठी को छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो ऑलराउंडर्स में एक प्लेयर जो कि सैम करन है, सैम करन को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी और कोई ऑलराउंडर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे रहा हो, तो मैं यहाँ से सिर्फ सैम करन को पिक करके चलने वाला हूँ। बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग पे मथीशा पथिराना को लेना है, नूर अहमद को पिक करना है आपको। नूर अहमद को लेकर चलना इंपॉर्टेंट है। खलील अहमद को भी हम लेकर चलेंगे। उसके बाद यहाँ से तुषार देशपांडे को पिक करना है, और उसके बाद अगर कोई प्लेयर यहाँ पर दिख जाए तो उसे भी पिक कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा आपको दिखने वाला नहीं है। तो ये तो 4 बॉलर्स हो गए। बॉलिंग में एक और प्लेयर जिसे आप ट्राई कर सकते हो वो संदीप शर्मा के स्टैट्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से 4 बॉलर्स ही रहेंगे हमारी टीम में। अब आ जाते हैं यहाँ पर बैटिंग में एक बार फिर से अगेन। तो यहाँ यशस्वी जायसवाल को भी हम पिक करके चलेंगे, यशस्वी को भी हम ट्राई करने वाले हैं। और फाइनली अब या तो आप एक विकेट कीपर बैटर ले लो संजू सैमसन के रूप में, या फिर आप यहाँ से आकर के एक ऑलराउंडर पिक कर सकते हो। ऑलराउंडर में आप जडेजा को भी ट्राई कर सकते हो या रवि अश्विन को भी ट्राई कर सकते हो। आपके पास रियान पराग का भी ऑप्शन है, तो ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप जिन्हें भी ट्राई करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पर जिस प्लेयर को पिक करूंगा, रियान पराग को या फिर संजू सैमसन को, दोनों में से आपकी चॉइस है, आप किसी को भी पिक कर सकते हो। अब यहाँ फाइनली बात करें कि कैप्टन और वीसी किसे करना है इस मैच के लिए, ग्रैंड लीग के लिए। तो ग्रैंड लीग में जिस प्लेयर को कैप्टन कर सकते हैं हम और वीसी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन है एक तो शिवम दुबे का, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास जिसे आप ट्राई कर सकते हो वो यशस्वी जायसवाल है, तीसरा नूर अहमद, और चौथा यहाँ पर तुषार देशपांडे। ये 4 ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हो, और एक और ऑप्शन, 5वां ऑप्शन जो है ध्रुव जुरेल है। तो इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो आप। मैं जिसके साथ जाऊंगा, मैं जिस प्लेयर को कैप्टन करके जाने वाला हूं वो यहाँ पर रहने वाला है
शिवम दुबे, और जिसे मैं वाइस कैप्टन करके जाने वाला हूं वो रहने वाला है मथीशा पथिराना। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी और बिल्कुल डिफरेंशियल है, बिल्कुल ही रिस्क लेकर मैंने कॉम्बिनेशन बनाई है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप सेफ टीम के साथ भी जा सकते हो। तो ये हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन रह जाएगी। अब बात करते हैं ट्रम्प प्लेयर्स की। तो अगर हम बात करें ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की तो एम एस धोनी ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं। अगर ये ऊपर बैटिंग करने आते हैं तो बहुत ही बड़े ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स साबित हो सकते हैं एम एस धोनी। दूसरा, अगर बात करें बैटर्स में तो बैटर्स में शिवम दुबे बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, और राहुल त्रिपाठी भी, क्योंकि त्रिपाठी का बल्ला अभी तक बोला नहीं है। तो ये दो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद आपसे अगर मैं बोलूं तो यहाँ नीतीश राणा बहुत बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकता है, अच्छा करके आपको दे सकता है। तो चौथा ये प्लेयर है। और उसके बाद ट्रम्प कार्ड की एक और बात करें तो यहाँ पर ट्रम्प कार्ड में एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है और बहुत अच्छा करके आपको दे सकता है, वो यहां रहने वाला है महेश तीक्ष्णा। तो ये हमारे 5 प्लेयर्स हैं, 2 राजस्थान की तरफ से, 3 चेन्नई की तरफ से, जो कि इंपैक्टफुल हो सकते हैं, ट्रम्प साबित हो सकते हैं, अच्छा करके दे सकते हैं, स्पेशली मेगा जीएल टीम के लिए। तो ये प्लेयर्स को जरूर आप ट्राई करो और आप अपनी कॉम्बिनेशन को बेस्ट वे में डिजाइन करो, तैयार करो। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।